औरंगाबाद, बिहार। अमरूद की खेती। 300 एकड़ बंजर भूमि में खेती कर लाखों की कमाई कर रहे किसान। बिहार के औरंगाबाद में ताइवान पिंक किस्म का अमरूद की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है। देव प्रखंड के दुलारे पंचायत में किसान संजय वर्मा 300 एकड़ बंजर भूमि लीज पर लेकर लाखों की कमाई कर रहे हैं। बता दें कि ये इलाका असिंचित होने के साथ साथ कभी नक्सल प्रभावित हुआ करता था। देखिए एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, किसान न्यूज में आपका स्वागत है। आज आपको लेकर चल रहे हैं औरंगाबाद जिला के देव प्रखंड अंतर्गत दुलारे पंचायत में, जहां बृहद पैमाने पर अमरूद की खेती हो रही है। कभी यह इलाका सुनसान हुआ करता था, वीरान हुआ करता था, नक्सल का प्रभाव था, लेकिन आज देख रहे हैं कि लगभग 300 एकड़ में अमरूद की खेती हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि आपके मन में ऐसा क्या आया जो आप इस तरह से इतना बृहद तौर पे अमरूद की खेती कर रहे हैं और क्या फायदा इससे? मेरे तरफ से भी आपका चैनल का आपका स्वागत है। हम इस खेती के लिए उत्सुक कब हुए, जब हम पहले बीज भंडार चलाते थे। उसमें कई तरह की किताब भी आता है कृषि से संबंधी। कुछ चीज़ को हमने पढ़ा, कहीं कहीं हम लोग गए थे मध्य प्रदेश में, आंध्रा में, उधर देखे बाग बगीचा। देखने के बाद में हमको भी दिमाग में हुआ कि हम लोग भी अपने इलाका में इस चीज़ को करें। तो हम ज़मीन के खोज में निकले। औरंगाबाद ज़िला में और ठियाँ भी बहुत थी, हम ज़मीन खोजे, नहीं अच्छा लगा हमको। कहीं अच्छा भी लगा तो मिला भी नहीं। फिर आन के हम देव प्रखंड के दुलारे पंचायत में 12 के मौजा है, हम वहाँ पर 45 एकड़ में स्टार्ट किए अमरूद के बागवानी 2021 में। जब वहाँ से कुछ हम देखे कि खेती करने लायक है, कुछ सीखे भी, अनुभव भी हुआ, कुछ आमदनी भी हुआ, तो हम जो है से फार्म को बढ़ाते चले गए। हम लोग मिलकर पार्टनरी में है, हम लोग पार्टनरशिप मिलकर बढ़ाते चले गए। आज की डेट में हम लोग के पास 300 एकड़ में बागवानी है अमरूद का। ज़्यादा अमरूद का ऐसे मिक्स अभी है फल, लेकिन सबसे ज़्यादा अमरूद है, 90 से 95% अमरूद का ही। तो आप हमारे कृषक भाइयों को बताएं कि किस क्वालिटी का अमरूद है और किस प्रजाति का है, और मतलब उसका वजन कितना होता है, मार्केट में क्या डिमांड है उसका, और कहाँ 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 तक उसका सप्लाई है? ये ताइवान पिंक अमरूद है। ये 500, 400, 600 ग्राम तक अमरूद होता है वजन। औसत मने ये अमरूद का 300 से 400 ग्राम से कम नहीं होता। और जितनी वैरायटी है उसमें सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट मीठा लगता है अमरूदी, मुलायम भी होता है। और फल को अगर हम तोड़ के अगर 1-4 दिन रख भी दिए, लेट भी हो गया, तो खराब नहीं होता। अगर फल मेरा पका हुआ भी है तो 2-3 दिन तक ये संभल सकता है। दूसरे कितना उत्पादन आपका अमरूद का हो रहा है पर डे, और कहाँ कहाँ तक इसका सप्लाई है, डिमांड है, मांग है? पिछले साल तो हम लोग का डेली जो है से कि जब सीजन इसका ठंडा वाला आया तो डेली जो है से कि 8 से 10 पिकअप जाता था। पटना गया, रांची गया, बिहार शरीफ, जहानाबाद, गया, बनारस, यही सब मार्केट, मोतिहारी, बेतिया। एक पिकअप में 20 क्विंटल 25 क्विंटल तक चल जाता था। तो आप हमारे किसान भाइयों को बताएं जो चाहते हैं कि अमरूद का बाग लगाएं आपकी तरह, तो इसमें कितना लागत है और कितने दिनों के बाद इससे आय शुरू हो जाता है, और क्या? पहले इसको में आय तो बहुत लगता है, खर्च बहुत है। प्रति एकड़ 1,25,000 से लेकर 1,50,000 तक खर्च जब गिरेगा तब इसमें से फलन निकलेगा। लेकिन बहुत से किसान है कि अमरूद के बीच में कुछ दूसरे खेती करके मेंटेनेंस कर लेते हैं और कुछ घर से भी लगाते हैं। मैंने हल्का फुल्का मेंटेनेंस होता है, लेकिन और तो घर से लगाना ही पड़ता है। मैंने मैक्सिमम जो है कि अगर आप खेती कुछ उसमें लगा दिए, फिर भी आपको 1 लाख रुपए के करीब पड़ जाएगा 1 एकड़ में खर्च। और पैसा रिटर्न की बात है तो अगर आपका बढ़िया से अगर पौधा रहेगा, फल तो साल भर के अंदर में निकल जाता है। इसका नर्सरी से ही पेड़ में जो है कि पौधा में फल रहता है, लेकिन आपको साल भर से फलन शक्ति उसमें हो जाता है, फलने लगता है। आपको पूंजी निकलने के लिए 2 से 3 साल में पूंजी निकल जाएगा।
फिर जो है से अगर आपको ढंग से अगर आप पैदा कर रहे हैं, पौधा आपका सही ढंग से है, तो आपको 1 एकड़ में 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक आमदनी हो सकता है। लेकिन आपको पौधा को बढ़िया से ग्रोथ वो सब किए हैं तब, दवा बीरो सारा चीज होता है, मेंटेनेंस कर रहे हैं तब। दूसरी चीज है कि जितना ये पौधा देखने में अच्छा लगता है, उतना ही इसमें ज्यादा बीमारी भी आता है। आप अगर सचेत नहीं रहिएगा तो बीमारी ऐसा होता है कि आपको पूरा बगान के बगान सूख जाएगा। जो सबसे बीमारी निमातोड़ बीमारी है। ऐसे तो बीमारी बहुत से आता है, फल छेदक में भी आता है, आपको वायरस फैल जाएगा, फंगस लग जाएगा। तो हम लोग पहले बीज भंडार चलाए हैं तो कुछ अनुभव था दवा के बारे में, तो उसके चलते जो है से कि हम लोग इसमें कुछ सक्सेस हो गए। बहुत से फार्म बंद भी हो गया, पूंजी के अभाव में, जानकारी के अभाव में बहुत से फार्म बंद हो गया, दूसरा आदमी लिया, कुछ पड़ा हुआ है। तो आपने अमरूद की खेती के लिए जो जगह चुना है, क्षेत्र चुना है, यह अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है पहले, और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें आपकी खेती या इस प्लांटेशन से क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है? सबसे बड़ा फायदा है कि इधर कोई रोजगार नहीं था इधर का लोगों को। चाहे तो कुछ लोग तभी बाहर उड़ गया, यहाँ से वहाँ भागल चला, या तो फिर जंगल झाड़ देने कुछ काम किया, पत्ता उत्ता बिन बिन के तोड़ के लकड़ी उकड़ी अथी करके कुछ अपना रोजगार सृजन किया। लेकिन आज के डेट में हम लोग 500 से 600 आदमी को खटाते हैं। इसमें क्या है कि बाले बच्चे जो मैंने 18 साल के ऊपर है, जो काम करने योग्य है, वो आता है, बाले बच्चे आता है, काम करता है, 8 बजे आएगा, 5 बजे चला जाएगा। मौसम अगर गर्मी के अनुसार 5 बजे भी चला जाएगा। हम लोग रोजगार दे दिए 500 से 600 आदमी को। चलिए, बहुत अच्छा, रोजगार से जुड़ गए हैं इस क्षेत्र के लोग। अब आपसे अंतिम सवाल हमारा है कि इसमें सरकार का क्या सहयोग है, क्योंकि बागवानी मिशन अभियान भी चल रहा है गवर्नमेंट का, और सरकार का जो है सोचना है, मानना है कि किसान की आय को दुगना किया जाए। तो क्या सरकारी सहयोग आपको मिला है? सरकारी सहयोग कुछ विशेष नहीं मिलता है, ड्रिप लग जाता है, और बोरिंग होता था पहले, तो अब जो है से कि बोरिंग पर फिक्स कर दिया है, आपको जितना रुपया लगेगा उसमें 57,000 रुपया ही देगा। इस क्षेत्र में पानी है ही नहीं, नगन मान के चलिए, चापा करके पानी मिलेगा, खूब मिलेगा, 1 HP को मिलेगा। जब आप 700-800 फीट जाइएगा, 1000 तक जाइएगा फिर तब आपको पानी मिलेगा। उसमें खर्चा 4 लाख 5 लाख रुपये हो जाता है एक बोरिंग पर कराने में। सरकार अगर बोरिंग का व्यवस्था कर दे, उस लिमिट नहीं कि जहां आपको पानी मिले वहां तक जाइए, हम पैसा उतना देंगे, वहन करेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। पहले तो बोरिंग अपने से कराता था सरकार, लेकिन आज के डेट में जो है कि एक फिक्स कर दिया कि 57,000 ही देंगे। दूसरी चीज है कि बागवानी क्लस्टर भी आता है जिला में, बहुत से लोग अब करने लगा देखा देखी। पूरे जिला में जो है कि एक जिला में 2 यूनिट आता है, और 2 यूनिट आता है, बागवानी करने वाला बहुत से किसान हैं, नौजवान बहुत से हो गए, तो उसमें हो जाता है मारा मारी, उसको होगा, उसको नहीं होगा, उसको होगा, उसको नहीं होगा। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि जितना भी इच्छुक किसान है, बागवानी लगाना चाहते हैं, उसको हर किसान को बागवानी क्लस्टर का फायदा मिले, अनुदान मिले। और दूसरी चीज है कि हम लोग के अगर फल 2 दिन 4 दिन अगर रुक जाता है, कहीं मार्केट में कहीं जाम है, कहीं बाजार बंद है, कहीं कुछ है, तो ऐसे अवस्था में कोल्ड स्टोर यहाँ बनाया जाए। दुलारे पंचायत में 500 एकड़ में अमरूद है, जिसमें 300 एकड़ मेरा है। 500 एकड़ में है, 300 एकड़ मेरा है, उसमें हम लोग पटरी में है। तो ये व्यवस्था हो जाए तो बहुत हम लोग के अच्छा रहेगा, आमदनी और बढ़ सकता है, इसमें लोग और जो है से इंटरेस्ट ले सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए, और आपकी बात को पदाधिकारी तक पहुंचाया जाएगा, रखा जाएगा, और प्रयास किया जाएगा कि जो भी लोग बागवानी में लगे हुए हैं, कम या ज्यादा, उन्हें विशेष रूप से फायदा मिले। और इतना लार्ज स्केल पर जो खेती हो रहा है, तो निश्चित तौर पे एक एकांत और किनारा जगह पे ही हो सकता है। और ये चूंकि बता चुके हैं कि बंजर क्षेत्र था पहले, या कुछ भी नहीं उपज होता था, ऐसी स्थिति में जैसा कि बताया संजय जी ने कि बहुत डीप जो है पानी है, और इन पौधों के लिए इरिगेशन अति आवश्यक है, जो कि हॉर्टिकल्चर से वो तो सुविधा मिल जाती है, लेकिन बोरिंग के लिए एक तय राशि है, और उससे ज्यादा खुद भी लगाना पड़ता है। तो इसी तरह के तमाम किसान संबंधित खबरों को लेकर
आपके सामने आता रहूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे आग्रह होगा कि यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। धन्यवाद।